नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। गाने की आवाज़ से मृदुला अपना फ़ोन उठाने के लिए रसोई से भागी, जो ड्राइंग रूम में पड़ा यह गाना गा रहा था। नंबर पर नज़र पड़ते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। नाम फ्लैश नहीं हो रहा था, पर जो नंबर चमक रहा था वह उसे अच्छी तरह याद था। वह नंबर तो शायद वह सपने में भी ना भूल पाए। रोहन अपने कमरे से चिल्ला रहा था, मॉम आपका फ़ोन बज रहा है। मृदुला ने झटके से एक नज़र उठाया। उसने कमरे में टीवी देखने में व्यस्त ऋषि पर डाली और दूसरी नज़र रोहन पर, जो अपने कमरे में पढ़ रहा था। वह फोन उठाकर बाहर बालकनी की ओर बढ़ गई। हेलो, हाय, क्या हाल है? अब ठीक हूँ, उधर से बस तुम्हारी आवाज़ सुन ली। बंदे का दिन अच्छा हो गया। अच्छा तो यह बात है। अच्छा बताओ, फोन क्यों किया? आज मेरी याद कैसे आ गई? तुम अच्छे से जानते हो आज शनिवार है, ऋषि और रोहन दोनों घर पर होते हैं। ऐसे में बात करना मुश्किल होता है। मृदुला जल्दी जल्दी कह रही थी। मैंने तो बस यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि अब मुझसे ज़्यादा सब्र नहीं होता। मैं आ रहा हूँ दिल्ली मिलने। प्लीज़ तुम किसी होटल में मेरे लिए कमरा बुक करवा दो, जहाँ बस तुम हो और मैं, और हो तन्हाई। सिद्धार्थ ने अपना दिल खोल कर रख दिया। होटल ना, मैं तो होटल में कहाँ मिलेंगे? मैं 1500 किलोमीटर मुंबई से दिल्ली सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा हूँ, और एक तुम हो जो होटल तक नहीं आ सकती। मृदुला बातों में खोई हुई थी। उसे एहसास ही ना हुआ कि कब रोहन अपने कमरे से निकलकर बाहर बालकनी में उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। पड़ते ही मृदुला ने कहा, अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, और फिर फोन काट दिया। किसका फोन था मॉम? रोहन ने पूछा। वो मेरी फ्रेंड का फोन था, कह वह फोन लेकर रसोई में चली गई और सब्जी काटने लगी। वैसे तो वह रसोई में काम कर रही थी, पर तो दिमाग मुंबई में सिद्धार्थ के पास जोरों जोरों से धड़क रहा था। बस एक मिलने की आस में वह पिछले 8 साल से जल रही थी। अब समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ, कब और कैसे मिलेगी। जिंदगी में कब कोई आ जाए, इंसान नहीं जान पाता। कोई दिल के इतने करीब पहुंच जाता है कि बाकी सब से दूर हो जाता है। जिंदगी में कोई कमी ना थी। प्यार करने वाला पति ऋषि था, होशियार और समझदार 16 साल का बेटा रोहन था, और फिर सिद्धार्थ ऑनलाइन फ्रेंड बनकर उसकी जिंदगी में आ गया था। और फिर सब उलट पुलट हो गया। वह बेटे और पति से छिप कर कंप्यूटर से बहुत मेल और चैट करती थी, और फोन पर भी बहुत बात करती थी। का हर खुशी गम तब तक अधूरा होता जब तक वह उसे सिद्धार्थ से बांट ना लेती। दोस्ती एक जुनून बन गई थी। वह उससे एक दिन भी बिना बात किए ना रहती। रोज बात करना इनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग था। ऐसे ही कुछ हाल सिद्धार्थ का भी था। तो मृदुला पति के ऑफिस और बेटे के स्कूल जाने के बाद बात करती थी। फिर गूगल के हिस्ट्री में जाकर कई बार पूछता था कि मम्मी यह सिद्धार्थ कौन है, और वह कुछ जवाब नहीं दे पाती थी, सिवा इसके कि पता नहीं। रोहन को कुछ अंदाजा होता जा रहा था कि मम्मी कुछ ऐसा कर रही है जिसे वे छिपा रही हैं, और कई बार गुस्से और आक्रोश में वह अपनी परेशानी का इजहार भी करता, पर ज्यादा कुछ कह नहीं पाता था। अब मृदुला क्या करेगी? सिद्धार्थ से मिलने की तमन्ना को दबा लेगी, होटल जाएगी उससे मिलने, यही सोच कर परेशान थी। फिर अचानक उसने अपना मन बना लिया और सिद्धार्थ को फोन मिला लिया। सिद्धार्थ, मैं पहले ही जिंदगी में काफी डर कर तुमसे बातें करती हूँ। मैं अब इस डर के साथ और नहीं जीना चाहती। खोट नहीं है, और ना ही तुम्हारे मन में, तो क्यों ना मेरे घर आ जाओ। मैं तुमसे मिलने होटल नहीं आ पाऊंगी, और ना ही मैं तुमसे मिलने का मौका गंवाना चाहती हूँ। मृदुला की बात सुनकर सिद्धार्थ हड़बड़ा गया। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा पति और रोहन क्या कहेंगे? नहीं, यह ठीक नहीं होगा। क्या ठीक नहीं होगा? क्या यह मेरा घर नहीं? किसी को अपनी मर्जी से बुला सकूं? मेरे मन में कोई खोट नहीं है। मैंने तुमसे दोस्ती की तो क्या गलत किया? और अगर ऋषि रोहन कोई परेशानी है तो ठीक है, हम इस चैप्टर को अभी हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, पर मुझे इस बार तो तुमसे मिलना ही है। दिल तुमसे मिलने को। तुम आओगे ना मेरे घर? एक सांस में मृदुला सब कुछ बोल गई। मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने का, उसने गंभीर होते हुए कहा। बस घबरा गए? यूं तो बहुत दलीलें देते हो कि मैं तुम्हारे एक बुलावे पर दौड़ा चला आऊंगा। देख ली तुम्हारी फितरत। तुम मुझे होटल में बुलाकर मेरा नाजायज फायदा उठाना चाहते थे। उसकी आवाज ऊंची हो गई। चुप करो, सिद्धार्थ बोला। ठीक है, मैं 20 तारीख को 12 बजे वाली फ्लाइट से दिल्ली आऊंगा, और शाम तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के नाम पर। प्लीज ऋषि मुझे मारेगा तो नहीं? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, कहकर मृदुला ने उसे अपने घर बुला तो लिया। फिर उलझन में पड़ गई कि ऋषि और रोहन को क्या बताएगी कि सिद्धार्थ कौन है। ऋषि तो फिर भी समझ जाएगा, पर ना जाने रोहन कैसे रिएक्ट करेगा। उसकी क्या इज्जत रह जाएगी उसके सामने। इंतजार के 7 दिन एक इम्तिहान की तरह गुजर रहे थे। पल पल वह अपने निर्णय पर पछताती रही। मृदुला के अंदर चल रहे तूफान की बाहर किसी को भनक भी ना थी। इन 7 दिनों में मिलने की दिली चाहत और दिमाग में चल रहे प्रश्न अब क्या होगा ने दबा दिया था।
मृदुला को मिलने की तीव्र इच्छा से ज्यादा इस बात की टेंशन थी कि 20 तारीख को करे ताकि सब अच्छी तरह से निबट जाए। सुबह उठी तो इसी आज के साथ की काश 20 तारीख को ऋषि और रोहन अपने दोस्त से मिलने चले जाएं और वह सिद्धार्थ से बिना टेंशन के मिल सके। पर अक्सर लोग जो सोचते हैं वह होता नहीं है। उन दोनों का भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बना। आखिरकार 20 तारीख आ ही गई। इस दौरान वह सिद्धार्थ से कोई बात ना कर पाई। बदलते बदलते निकाल दी। उसने कल का दिन ना जाने क्या तूफान लेकर आएगा। उसकी जिंदगी में कई मर्तबा उसने अपने आप को कोसा भी कि क्यों ऐसा निर्णय लिया, पर तीर कमान से निकल चुका था और विश्वास में बहकर उसने सिद्धार्थ को इतनी दूर बुला लिया था। घर में शांति थी, सब अपने अपने काम में लगे थे। तूफान से पहले ऐसा ही सन्नाटा होता है। ठीक 3 बजे सिद्धार्थ का फोन आया। मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूँ। मृदुला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, आंखें खुशी से चमकने लगी, चेहरा उत्तेजना से लाल हो गया। एक बार फिर सोच लो, कहीं और मिल लेते हैं। सिद्धार्थ ने घबराते हुए पूछा, देखा जाएगा, मैं पीछे नहीं हटूंगी। यह उसने मेट्रो से घर आने का रास्ता बताया और फिर फोन काट दिया। अब मारे घबराहट के उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। ऋषि और रोहन अपने अपने कमरे में थे। धड़कते दिल से उसने दरवाजा खोला तो एक स्मार्ट, आकर्षक, लंबा, सांवला 38 वर्षीय युवक उसके सामने खड़ा था, जिसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वही चिर परिचित हाय सुनकर वह अचानक चहक उठी। फिर उसने सूखे गले से धीरे से कहा, हाय आओ। अंदर डरते सिद्धार्थ ने अंदर कदम रखा तो झट से रोहन अपने कमरे से बाहर ड्राइंग रूम में आ गया। बेटा, ये सिद्धार्थ अंकल हैं। मृदुला ने मुंह से सिद्धार्थ नाम बड़ी मुश्किल से निकला, जिसे सुनकर रोहन थोड़ा सक पका गया और फिर अपना गुस्सा छिपाता जल्दी से नमस्ते करके अपने कमरे में चला गया। अपनी बेचैनी घबराहट को छिपाते हुए मृदुला ने हल्की मुस्कान से सिद्धार्थ को बैठने को कहा। ऋषि के कमरे में कोई हलचल नहीं थी। वह रोज की तरह टीवी चल रहा था। ऋषि टीवी के सामने बैठे थे। वह कमरे में गई और बोली, कोई आया है? कौन? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन है? चौंकते हुए ऋषि ने पूछा। मेरा दोस्त, एक झटके में उसने बोल दिया। और अब वह तैयार थी किसी भी परिणाम के लिए। उसने निर्णय कर लिया था कि अगर ऋषि नहीं चाहेंगे तो वह और सिद्धार्थ के साथ तो कतई नहीं। वह जानती थी कि वह उसका सच्चा दोस्त हो सकता है, पर अच्छा हम सफर नहीं। ऋषि ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही अपनी जगह से हिला। मृदुला रसोई में जाकर कॉफी बनाने लगी। बीच बीच में अकेले बैठे सिद्धार्थ से भी बतियाती रही। अचानक रोहन रसोई में आया और अपना आक्रोश निकालते हुए घर से बाहर चला गया। कॉल आई तो मृदुला ने देखा कि ऋषि कमरे से आराम से सिद्धार्थ से हाथ मिलाकर उसके पास बैठ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि ना जाने अब क्या हो। यह उन दोनों के रिश्तों की मजबूती थी कि कभी भी अपनी आपसी झगड़े, गलतफहमी और शिकवे शिकायत को किसी के सामने नहीं आने दिया। यह सब कुछ बेडरूम के बाहर नहीं आता था। चाहे कितनी भी लड़ाई हो, बेडरूम के बाहर वे नॉर्मल पति पत्नी ही रहते थे। 10 मिनट बैठकर बात करने से माहौल को बोझिलता थोड़ी कम हो गई थी। फिर वह मृदुला और सिद्धार्थ को अकेले छोड़कर वापस अपने कमरे में चला गया। पूरी तरह से संभलने में मृदुला को थोड़ा सा वक्त लगा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, विश्वास लौटने लगा। आधे घंटे बाद रोहन वापस आया और सीधा रसोई में चला गया। वह उसके पीछे पीछे रसोई में गई तो देखा और जलेबियां लेकर आया था। मृदुला ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा तो वह बोला, माँ, आपके दोस्त के लिए। जब मेरे दोस्त आते हैं तब आप भी तो बाजार जाकर हमारे लिए पेप्सी और चिप्स लाती हो। हमारी पसंद का, आपकी पसंद का आपके फ्रेंड के लिए लाया हूँ। क्या आपको हक नहीं है दोस्त बनाने का? मृदुला की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। फिर वह खुशी खुशी प्लेट में समोसे और जलेबी डालने लगी। करीब 2 घंटे बाद सिद्धार्थ 7 बजे की फ्लाइट से मुंबई लौट गया। के बाद मृदुला को डर लग रहा था कि ना जाने अब ऋषि क्या बखेड़ा करेगा। डर के मारे वह उसके सामने जाने से कतरा रही थी। रात का खाना खाने के बाद जब वह बिस्तर पर लेटी तो ऋषि ने पूछा, सिद्धार्थ चला गया? तुम्हारा सच्चा दोस्त लगता है, तभी इतनी दूर से तुमसे मिलने चला आया। आपको बुरा लगा कि मैंने एक आदमी से दोस्ती की? मुझे अपना घर दोस्तों से ज्यादा प्यारा है और आज की इस हरकत के लिए आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हो। सजा? कैसी सजा? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? मैं हफ्तों पहले से जानता था कि तुम्हारा दोस्त आने वाला है। सुनकर चौंक गई। फिर बोली, तो आपने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? देखो मृदुला, मैंने 20 साल तुम्हारे साथ काटे हैं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम चाहती तो उससे बाहर भी मिलने जा सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। कहीं अंदर तुम्हें भी मुझ पर और हमारे रिश्ते पर विश्वास था। कहीं अंदर तुम्हें भी मुझ पर और हमारे रिश्ते पर विश्वास था कि मैं उन पतियों में से नहीं हूँ जो पत्नी को इंसान नहीं समझते। दोस्ती तो कभी भी हो सकती है। हफ्ता भर पहले जब तुमने फोन पर घर आने का न्योता दिया था, तभी मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और मैं तुम्हारे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। विश्वास की आन तो मुझे ही रखनी थी। मृदुला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। और हाँ, रही बात इसकी कि एक आदमी और औरत कभी दोस्त नहीं हो सकते,
उसमें मैं समझता हूँ कि मैंने आज तक तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? पति की आखिर बात का मतलब समझते हुए मृदुला शर्म से लाल हो गई। फिर लजाते हुए पति की बाहों में